चाहिए, जल्दी निकालो। अरे बाजू ए रिक्शा बे हटा ए बाजू 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 हो जा बाजू हो जा। अरे यार इनके पीछे हटो। आराम से आएगी गाड़ी, आराम से। पूरा खाली है बोलो, आराम से खाली है। चलो अपना शाखा में अरे रुको अभी आप फोटो बाहर बाहर, विजुअल्स 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 बाहर 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 विजुअल्स 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 2 मिनिटं फक्त शाखेला भेट देऊ। विजुअल्स विजुअल्स चला अजय मोबाइल भी चलो। अरे अरे ध्यान दो उनको, आगे हाँ ऐसा हटो हटो बाजू हटो। एक मिनट जा रहे हरी बाजू जा रहे। थैंक यू सर, हम लोग को निकल जाएंगे। साहब एक फोटो निकाल साहब। एक मिनट साहब साहब एक मिनट एक मिनट साहब एक मिनट साहब ओ दादा कुर्सी रखती है वो बसून घेऊ साहेब। किस तरीके से मतदान जो है घर से अपने मतदान के लिए निकले? मैं महाराष्ट्र में फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़, थर्ड फेज़ और फोर्थ फेज़ सभी जगह घूमा और फिफ्थ फेज़ का चुनाव कल होने वाला है। तो पूरे महाराष्ट्र में जब प्रचार में गया तो लोगों में एक डेवलपमेंट के मुद्दे पे लेके एक सेटिस्फेक्शन था और सरकार ने जो 2 साल में लिए हुए निर्णय जो है ये मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, मैं यहाँ पर दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो है अपने महाराष्ट्र में नंबर 1 पे है। हमारा FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो नंबर 1 पे है। हमारा GDP में कंट्रीब्यूशन नंबर 1 पे है। तो महाराष्ट्र ऐसे राज्य है जहाँ लोग अब इंडस्ट्री आ रही है, लोगों को काम मिलेंगे और जो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और सभी लोगों के लिए, युवाओं के लिए जो निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं वो लोग जानते हैं। और निश्चित रूप से सभी लोगों को साथ में लेकर सबका विकास सबका साथ, ऐसा हमारा जो स्टेट का जो 2 साल का काम है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 साल में जो काम किया है, ये निश्चित रूप से ये काम का जो लोग इस चुनाव में उसका नतीजा ज़रूर दिखाई पड़ेगा। और मैं इतना ही कहूँगा कि महाराष्ट्र में डेवलपमेंट के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, और इसलिए आम आदमी के जीवन में परिवर्तन हो, मेडिकल में, हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, इंफ्रा में हो, किसानों को मुद्दे पे हो, और इसलिए लोग महायुति को पसंद करते हैं। और आने वाले कल का भी 5वां चरण है, इसमें 45 मिशन 45 जो हमारा है, निश्चित रूप से हम उसमें कामयाब होंगे।
साहब मुमरा के जो बहुसंख्यक मुस्लिम समझ वो आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं। उम्मीद अभी बातचीत हो रही है मेरी सबसे कि डेवलपमेंट, वो भी डेवलपमेंट चाहते हैं और मैंने कभी भी भेदभाव नहीं किया है डेवलपमेंट में। जो थाना में जो रोड बन गई कंक्रीट की, थाना में पानी की व्यवस्था होगी, मुमरा में वही व्यवस्था होगी। अभी बड़ा अस्पताल हो रहा है यहाँ पर टनल हुआ, यहाँ पर फ्लाईओवर हुआ। ये जो हुआ है ये थाना कॉरपोरेशन राज्य सरकार के माध्यम से हुआ है। मुमरा को हम अलग नज़रिए से नहीं देखते। डेवलपमेंट के मुद्दे पर हम पूरे शहर को एक ही समान देखते, राज्य को एक समान देखते और इसलिए यहाँ के युवाओं की, यहाँ के नागरिकों की इच्छा है कि हमारे मुमरा में और ज़्यादा डेवलपमेंट हो ताकि हमारे मुमरा भी मेन स्ट्रीम में आ जाए। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ पर मुमरा को एक विकसित मुमरा बने। एक थाना कॉरपोरेशन का हिस्सा है और थाना कॉरपोरेशन के सभी हिस्से को हम एक समान मानते हैं। इसलिए निश्चित रूप से उनका जो डेवलपमेंट का मुद्दा है वही मुद्दा हमारा भी है। साहेब उद्या मतदान होणार आहे, कशा प्रकारे लोकांनी मतदान करावं, आपल्या माध्यमातून काय आव्हान असेल लोकांना? लोकशाहीचा पवित्र अधिकार आहे लोकशाहीमध्ये मतदानाचा। त्यांनी आपल्या सगळ्यांनीच मतदानाचा हक्क बजावला पाहिजे आणि सगळ्यांनी मतदान केलं पाहिजे। मुस्लिम जे आपलं सगळ्यात मोठ्या संख्येने आपल्याकडे आले होते, आपल्याला बहुतेक उमेद लावून बसले, काय सांगाल त्याच्याबद्दल? ते काय आता डेवलपमेंट चाहिए और डेवलपमेंट देने वाले हमारी सरकार है। हमारी सरकार का एजेंडा ही है डेवलपमेंट, हर सेक्टर का डेवलपमेंट। मुझे अभी टोरेंट के बारे में भी कई शिकायतें यहाँ सुनने को मिली है। देखिए हम लोग, हमारी सरकार जो है आम नागरिक के साथ में है। जनता को जो लाभ होना चाहिए, जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, इसलिए हमारी सरकार काम करती है। अगर टोरेंट के बारे में जो भी तकरार है, जो भी कंप्लेंट्स है, ये चुनाव होते ही एक हम हाई लेवल की बैठक लेंगे और उसमें जितने भी मुद्दे आते हैं लोगों के हित के जो भी है, लोगों के हित में जो होगा वो हम करेंगे। निष्काम भजने भगवंत जोड़े, इस भावना से काम करने वाले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एक हमारे घरगुती कार्यक्रम के लिए मुमरा में आए थे और उनको ऐसा लगा कि आज शाखा पे भी जाना चाहिए और सभी कार्यकर्ता हमारे जो पदाधिकारी थे उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप शाखा में आओ। शाखा में आने का भाग्य किसको प्राप्त होता है? जो भाग्यवान होता है उसको ही प्राप्त होता है। इससे पहले भी उबाटा के प्रमुख आए थे लेकिन उनको भाग्य प्राप्त हुआ नहीं, लेकिन हमारे शिंदे साहब है, उनको भाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने शाखा में आके यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं को जो कहना था वो कह दिया। शाखा पुनर्बांधने के बाद पहली भेंट मुख्यमंत्री की अभी कह दिया ना कि अभी जैसा उनको समय मिलता नहीं है। अभी इलेक्शन है लोकसभा के और लोकसभा में हमारे जो पार्टी के मुख्य नेता है वो एकनाथ शिंदे साहब है और यहाँ ये मतदार संघ में कल्याण लोकसभा में उनके कैंडिडेट खड़े हैं और वो ऐसा है कि उनके सुपुत्र है। वही एक प्रमुख बात है कि कोई भी अगर पार्टी का प्रमुख होता है तो वो कहीं भी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करने के लिए कहीं भी जा सकता है। तो इससे वो बहाने से, वो कार्यकर्ताओं को मिलने के बहाने से वो इस शाखा में आए थे। सर, जिस तरीके से शाखा बांधा गया है उसी तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि टोरेंट पावर को लेकर बड़ी मुलाकात होगी, उसको लेकर जो भी तकलीफ होगी मुमरा वासियों को उसको दूर किया। लगातार आप टोरेंट के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं, तो क्या कुछ मुमरा वासियों का आपके माध्यम से मैसेज रहेगा? क्या है कि आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने आपको सभी पत्रकारों को कहा था कि टोरेंट के बारे में हम लोग एक अच्छी जो नागरिक हितों में जो एक निर्णय है वो लेंगे और उसमें उन्होंने कहा था कि मुमरा के जो सभी लोगों की जो तकरार है या मुमरा के या इस टोरेंट का जो एरिया है, जितना सील है, कलवा है, वहाँ के सभी जो नागरिकों की टोरेंट के खिलाफ जो कंप्लेंट है उस कंप्लेंट को हम ये करेंगे, पूरा क्लब करेंगे और उस कंप्लेंट के बारे में एक बड़ी मीटिंग रखेंगे और उस बड़ी मीटिंग में एक निर्णय लेंगे कि लोक हित में कैसा उसके बारे में निर्णय हो। लेकिन 20 साल के पहले तो टोरेंट पावर यहाँ से हिल नहीं सकती, तो कम से कम जो जनता को मनमाना उनका बिल भेजना है, जो जनता के साथ उनकी हड्डर में है, उस पर
अभी रोक लगाई जा सकती है नहीं, वैसे भी ऐसा मुख्यमंत्री साहब इस वक्त आपने अगर टोरेंट का अगर एग्रीमेंट पढ़ा होगा तो आपको इसमें एक टोरेंट के प्रति एक शासन का एक उसके ऊपर निर्णय है कि अगर आप आपकी मनमानी करेंगे या आप जरा भी कुछ ऐसा पब्लिक हितों के अनदेखा करेंगे तो उसके ऊपर आपको हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसा महाराष्ट्र शासन का उसमें उस एग्रीमेंट में उनका एक क्लॉज है और एग्रीमेंट के तहत। लेकिन सर नजर तो कुछ आ रही है ना, उनको कुछ लगाम कसी हुई नजर नहीं आ रही इस है। तरीके से शाखा के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी थी, अब शाखा खड़ा हो चुका है। शाखे में किस तरीके से काम किया जाएगा मुंद्रा वासियों के लिए? अभी शाखा तो ओपनिंग होके आप समझ सकते कि 2-3 महीने हो चुके और यहाँ पर जो नागरिक हितों की काम हो रहा है वो यहाँ की आम जनता ही आपको बताएंगे। आप आम जनता को आप पूछ लीजिए कि आपका यहाँ जाते हैं तो आपका काम होता है कि नहीं। एक नागरिकों को एक अच्छा दिलासा मिला है कि यहाँ पर हम लोग कहीं भी अगर कोई मिलता नहीं तो यहाँ पर हमको कोई भी मिलता है और हमारा काम हो जाता है, ऐसा हमारे जनता का कहना है।